स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। क्रिकेट के 5 सबसे विवादास्पद DRS फैसले। दोस्तों, मैं सारा हूं। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वर्ष बहुत ही रोमांचक क्रिकेट गतिविधियों से भरा रहा, लेकिन साथ ही कई विवाद भी सामने आए जिन्होंने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह जुनून, नाटक और तीव्र भावना का रंगमंच है। लाखों प्रशंसक अपनी स्क्रीन पर और स्टेडियम में उत्साह से चिल्लाते हैं। हर निर्णय, हर कैच और हर निर्णय को आवर्धक कांच से जांचा जाता है। यह वर्ष भी कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में कुछ ऐसे क्षण आए जिन्होंने न केवल खिलाड़ियों के कौशल का परीक्षण किया, बल्कि खेल की भावना को भी चुनौती दी। विवादास्पद अंपायरिंग निर्णयों से लेकर धांधली के आरोपों तक, वर्ष के सबसे बड़े विवाद इस बात की याद दिलाते हैं कि यह खेल अपने वैश्विक दर्शकों के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए इस वर्ष के 5 सबसे चर्चित क्रिकेट विवादों पर नजर डालें। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका पर भारत की T20 विश्व कप जीत सूर्य कुमार यादव स्काई के एक महत्वपूर्ण कैच को लेकर हुए विवाद से प्रभावित रही। अंपायरों ने महत्वपूर्ण क्षण में एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट करने वाले कैच को निष्पक्ष करार दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर आरोप सामने आए कि सीमा को जानबूझकर भारत के पक्ष में स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों, बाद में एक नए वीडियो एंगल ने इन सिद्धांतों का खंडन किया, जिसमें दिखाया गया कि कुशन की स्थिति पूरे मैच के दौरान एक समान थी, जिसमें भारतीय पारी भी शामिल थी। स्काई के अपने स्पष्टीकरण से स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसने यह सुनिश्चित किया कि कैच लेते समय उसका पैर रस्सी को न छुए। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर शॉन पोलक ने स्काई का समर्थन करते हुए पुष्टि की है कि कैच वैध था तथा बेईमानी के दावों को खारिज कर दिया है। दोस्तों, BCCI की केंद्रीय अनुबंध सूची से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर किए जाने से अटकलें और आलोचनाएं तेज हो गई हैं। पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी में उनकी अनुपस्थिति उनके निष्कासन का कारण थी। जवाब में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA ने दोनों खिलाड़ियों को 2024 से 25 के घरेलू सत्र के लिए अपने उच्च प्रदर्शन निगरानी कार्यक्रम में शामिल किया। यह कदम सुधारात्मक और विवादास्पद दोनों प्रतीत हुआ। दोस्तों, आलोचकों ने BCCI की नीतियों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए खिलाड़ियों को बाहर किए जाने के बाद उनके विकास को प्राथमिकता देने के निर्णय पर सवाल उठाया, लेकिन समर्थकों ने तर्क दिया कि यह अतीत की अनुपस्थिति के बावजूद प्रतिभा को पोषित करने के प्रति बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और घरेलू क्रिकेट जिम्मेदारियों के बीच संतुलन पर बहस फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को 2024 के IPL सीजन के दौरान लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जब मुंबई इंडियंस MI में उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात टाइटंस की उनकी उल्लेखनीय कप्तानी के बाद मुंबई इंडियंस के साथ पुनर्मिलन की अफवाहों ने प्रशंसकों को विभाजित कर दिया था। दोस्तों, लगातार आलोचना से यह उजागर होता है कि प्रशंसकों का फ्रेंचाइजी के प्रति कितना भावनात्मक लगाव है, तथा कुछ लोग हार्दिक की वापसी की संभावना से धोखा महसूस कर रहे हैं। इस ऑलराउंडर का मैदान पर प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनके खेल में असामान्य स्तर का उत्साह जोड़ दिया। हालांकि हार्दिक ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस विवाद ने IPL के उच्च दबाव वाले माहौल में खिलाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ी निगरानी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, एक हाई प्रोफाइल मैच के दौरान लिचफील्ड का लेग बिफोर निर्णय विवाद का केंद्र बन गया। हालांकि शुरू में उन्हें आउट करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू का विकल्प चुना, जिससे मैदानी अंपायर का निर्णय पलट गया। तीसरे अंपायर ने फैसला किया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर लगी थी, जिससे भारतीय खिलाड़ियों में
असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, भारतीय टीम का तर्क है कि लिचफील्ड के बदले हुए बल्लेबाजी रुख को ध्यान में रखा जाना चाहिए था तथा सुझाव दिया कि इस संबंध में उन्हें दाएं हाथ का बल्लेबाज माना जाना चाहिए। यह घटना DRS व्याख्या की जटिलता को उजागर करती है और अंपायरिंग निर्णयों की स्थिरता पर बहस को फिर से छेड़ देती है। हालांकि अंतिम फैसला बरकरार है, लेकिन इससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों द्वारा नियमों के अनुप्रयोग के बारे में सवाल उठते हैं। दोस्तों, वर्ष के सबसे सनसनीखेज विवादों में से एक में विवादास्पद पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स CSK के मालिकों पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाया, जिसमें अंपायरों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना, गेंद से छेड़छाड़ करना और नीलामी में धांधली करना शामिल था। दोस्तों, इन दावों से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और जांच की मांग उठने लगी। कुछ लोगों ने मोदी के बयान को निराधार बताया है, जबकि अन्य ने IPL के प्रारंभिक वर्षों में उनकी गहरी भागीदारी को उनके आरोपों को गंभीरता से लेने का पर्याप्त कारण बताया है। पॉडकास्ट क्रिकेट की सबसे आकर्षक लीग में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस को पुनर्जीवित करता है, जिससे खेल की अखंडता पर संदेह पैदा होता है। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।